हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जुनून आर्मी टेस्ट ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बीएसएफ ट्रेडमैन, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और रेलवे ली ग्रुप, इन सभी के लिए जो आपके जीटी के क्लासें चल रही हैं। तो आज से हम इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हैं जो रीजनिंग की क्लासेज हैं शुरू करने जा रहे हैं। वैसे हमने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए मैथ्स के जो शॉर्ट ट्रिक है सिंप्लीफिकेशन के लिए, उसके कुछ वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखें। तो आज हमारे जो बोर्ड पर है हमारी पहली क्लासेज ही है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज ही मैंने कुछ सेटअप किया है और अभी तक मेरा है जो सेटअप पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपका प्यार बना रहेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक अच्छा सेटअप भी तैयार करवा दूंगा और आपके लिए जो डेली की करंट अफेयर्स के भी जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। और जो रीजनिंग और मैथ्स के हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको शॉर्ट वीडियो में आपके लिए मैं क्लासेज है जो लेकर आऊँगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारी क्लासेस। तो आज हम रीजनिंग का ये पहला टॉपिक शुरू करेंगे। दोस्तों, रीजनिंग आपके सभी एग्जाम में है जो आपको देखने को मिलती है। तो रीजनिंग का हम जो आज पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपके लिए न्याय संगत। न्याय संगत दोस्तों, न्याय संगत के क्वेश्चन है जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, खासकर से है आपको रेलवे और बैंक में। तो बैंक में इसका है जो इसको 4 से 5 क्वेश्चन का रहता है, वहीं रेलवे, एनटीपीसी और जो डी ग्रुप डी है उनमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो न्याय संगत के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो कुछ कैंडिडेट है जो ऐसे क्वेश्चन करने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है और समय भी ज़्यादा लगता है। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसा हम बताएंगे कि आपको ये न्याय संगत के क्वेश्चन जो करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, न्याय संगत के जो क्वेश्चन है वो कथन और आपको कथन दिया होता है, आपको प्रश्न में कथन दिया होता है और निष्कर्ष भी दिए होते हैं। तो कथन और निष्कर्ष के आधार पर आपको कंक्लूजन और स्टेटमेंट दिया होता है, तो इसके आधार पर ही आपको जो क्वेश्चन करना होता है। तो कथन और निष्कर्ष के आधार पर ही आपको जो क्वेश्चन करना होता है। अब कथन क्या देता है, तो ये आपके लिए मैं आपको 3 लॉजिक के आधार पर आपको ये कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन जो सॉल्व करूंगा। पहला है कुछ, दूसरा है सभी और तीसरा है कोई नहीं। कुछ, सम, सभी जो ऑल होता है और कोई नहीं में नॉट होता है। तो कुछ, सभी और कुछ नहीं, यानी कोई भी नहीं में तीन के आधार पर है जो आपके ये सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन होंगे। तो कुछ का मतलब होता है आपके कुछ अंश, यानी कि जैसे मैंने बताया अगर मैं आपको बोलूं कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उसके लिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, एक पर्सन बताया था। अगर वो पर्सन आपके करने के कारण ही आपका सिलेक्शन हुआ है, या फिर मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो गया है, यानी कि आपके सिलेक्शन में मेरी कुछ भागीदारी है। आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें मेरा भी कुछ हाथ है, यानी कि आप 1% भी मान सकते हो। अगर आपका 1% भी उसमें भागीदार है, आपका थोड़ा बहुत उसमें भाग है, तो वो आपका कुछ में आएगा। वही आपके सभी ऑल का मतलब है कि सिर्फ मेरे ही कारण वो पूरा काम आपका
जो सफल हुआ है तो उसके लिए आपको 100% मानना होगा। और अगर आगे बात करूँ कोई नहीं, तो कोई नहीं में मैं आपको बोलूँ कि आपका जो भी काम हुआ है, आपके जो भी परिणाम आपको मिला है उसमें मेरा कोई भागीदार नहीं है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इसके लिए आपको 0% आपका जो उसमें भागीदारी होगी। इस शो को मैं आपके लिए एक इस प्रकार बताता हूँ कि जैसे ए और बी कोई व्यक्ति है, ए और बी कोई व्यक्ति है, इसको ऐसे देखो कि जो आपके कुछ ए है, यानी कि कुछ कुछ का भाग मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ ए है जो बी है, तो कुछ ए है जो आपका बी है, कुछ ए और बी है। इसका डायग्राम है जो इसके आधार पर बनेगा, डायग्राम है जो इसके आधार पर बनेगा कि कुछ ए है जो आपका बी है, और सभी में आपका जो ए है और बी, इसका ए में कुछ भाग बी का होगा और बी में ही कुछ भाग है जो आपका ए का होगा। वही बात करूं आपका सभी, तो सभी में जो आपका संबंध होता है वो होता है आपका कुछ ए है, सभी ए है जो आपका बी होगा। दोस्तों इस दोनों में ये ध्यान से देखना है कि कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए होगा। इस दोनों में आपका सम का रिलेशन होगा, सम ए आर बी, सम बी आर ए, दोनों के बीच में आपका सम का रिलेशन होगा। वहीं अगर बात करूं सेकेंड में, तो ऑल ए आर बी, सभी ए है जो बी है, तो सभी बी है जो ए होगा। ये आपका सत्य नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। तो सभी ए तो बी हो सकते हैं, ये इसमें दे रखे हैं सभी ए और बी होगा, लेकिन कुछ बी का भाग है जो ए होगा। ये जो ए का भाग है ये कुछ बी है, तो कुछ बी है जो आपका ए होगा। ये आपके ए और बी के बीच में ये आपका रिलेशन होगा, यानी कि अगर ए पूरा ए बी है तो कुछ बी भी आपके लिए ए होगा, ये सत्य है। कोई भी ए है जो आपका बी नहीं है, आपका कोई भी ए है जो बी नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इसके बीच में है जो क्रॉस का चिन्ह कर देना है, ऐसा डायग्राम बनाकर कि इसमें कभी भी आपका नहीं तो इसमें पॉसिबिलिटी होगी, नहीं इसमें आपकी जो सत्य होगा, क्योंकि कोई भी ए बी नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बी है जो आपके लिए ए नहीं होगा। इस दोनों में आपका कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए है जो बी नहीं होगा। अब मैं आपको ऐसे ही कुछ डायग्राम बनाकर बताता हूँ। जैसे कुछ ए है जो आपका बी है, कुछ ए है जो आपके बी है, सभी बी है जो आपका सी है, सभी बी है जो आपके सी है, कुछ सी है जो आपका डी है, कुछ सी है जो आपका डी है, और कोई भी डी है जो आपका ई नहीं है, कोई भी डी है जो आपका ई नहीं है। ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों आज हमारे इस बोर्ड पर है जो आपको विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी, तो मैं आज ये चेक करूंगा कि विजिबिलिटी सही है या नहीं है। अगर आपको सही दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कमेंट है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और क्या प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो में ये भी आप जरूर बताएं। तो इसमें देखो कुछ ए बी है, सभी बी है जो सी है, कुछ सी डी है, और कोई भी डी है जो आपके ई नहीं है। तो इसमें निष्कर्ष है जो सत्य निष्कर्ष कौन सा होगा मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ए बी है। अगर निष्कर्ष में दे दे कि कुछ ए है जो बी है तो आपका सत्य होगा। कुछ बी ए है, कुछ बी ए है तो ये भी सत्य होगा। आपको दे कि कुछ ए है जो सी है, यानी कि बी का पूरा भाग है जो सी में है, और ए का भाग जो बी में है वो सी में भी है, तो कुछ ए है जो आपका सी भी होगा, कुछ ए है जो आपका सी भी होगा, क्योंकि ए का कुछ भाग बी में है और बी का पूरा भाग है जो आपके सी में आया हुआ है, तो कुछ ए है जो सी भी होगा। अब देखो बी है, पूरा बी है जो सी में है, तो ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी ये राइट होगा। और कुछ सी है जो आपका बी होगा, कुछ सी है जो आपका बी होगा, कुछ सी आपका बी होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा सी बी होगा ये जरूरी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है लेकिन है नहीं। तो कुछ सी डी है ये पॉसिबिलिटी है,
पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि सी का कुछ भाग है जो डी के अंदर है और आपको ये कथन में भी दे रखा था, और कुछ डी है जो सी है, ये भी आपका 100% सत्य है। अब ए और डी के बीच में कोई संबंध नहीं है, और अगर आपको बोले कि कुछ ए डी है तो ये आपका गलत हो जाएगा, और कुछ ए है जो डी नहीं है ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और डी के बीच में आपका संबंध भी नहीं दे रखा है। कुछ ए डी है, कुछ ए डी है, ये आपको संबंध में नहीं दे रखा है, और ए डी भी नहीं है, ये भी आपको समझ में नहीं दे रखा है। ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी की संभावना बनती है, और पॉसिबिलिटी की संभावना है तो आपको कैसे हल करना है पॉसिबिलिटी की संभावनाओं को मैं इसी YouTube चैनल पर आपको अगली क्लास में बता दूंगा कि पॉसिबिलिटी है वो आपको कैसे हल करनी है, संभावनाओं के क्वेश्चन आपको कैसे हल करने हैं। तो ए और डी के बीच में नहीं तो कुछ का संबंध होगा, और नहीं ऑल नॉट का संबंध होगा, और नहीं ऑल का संबंध होगा। वही बात करूं, डी का संबंध है जो ई से नहीं है, और ई का संबंध है जो डी से नहीं है, ये तो आपका 100% है जो सत्य होगा। और अगर मैं बात करूं कि कुछ सी है जो ई है, कुछ सी है जो ई है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य नहीं होगा, क्योंकि हमें सी और ई के बीच में कोई प्रकार का संबंध नहीं दे रखा है। अगर आपको यही बात बोले कि कुछ सी है जो ई नहीं होगा, दोस्तों ध्यान रखना, कुछ सी है जो ई नहीं होगा, ये आपके सत्य होगा। ये सत्य क्यों होगा कि कुछ सी का भाग जो डी में है, कुछ सी का भाग जो डी में है, और डी का पूरा भाग है जो ई में नहीं जा सकता है, तो सी का वह भाग जो डी में है वो ई नहीं हो सकता है, कि कुछ सी है जो आपका ई नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे हमारे सिलोजिज्म में। तो अगली क्लास में हम आपको सिलोजिज्म के इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल जुनून आर्मी का, और शॉर्ट का वीडियो आपको मनोरंजन के लिए हमारे एक और चैनल है बैंकर्स वे, उस पर आपको शॉर्ट की वीडियो मिलेगी, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करा हुआ मिलेगा। तो उसको भी आप जो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको उस पर भी जो अपडेट मिलेगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उसको उसके चैनल पर ही आपको उसका रिलेटेड है जो आपको अपडेट मिलता रहेगा। और इस चैनल पर आपको रेलवे, एसएससी और आपको जो है आर्मी और एसएससी, जीडी, बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ से रिलेटेड है जो न्यूज़ मिलती रहेगी, और उससे रिलेटेड आपको क्लास से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस